सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस लोकतंत्र में आपकी यानी आम लोगों की हैसियत क्या है। आज आप भी ये पूछिए, इस लोकतंत्र में आप 5 साल में एक बार वोट डालने जरूर जाते हैं, लेकिन आपकी हैसियत क्या है? आपके पास इतनी ताकत तो है कि आप अपने वोट से सरकारों को चुन सकते हैं और सरकारों को गिरा भी सकते हैं 5 साल में एक बार, लेकिन उन सरकारों से अपनी बेटियों और बहनों के लिए सुरक्षा और इंसाफ नहीं मांग सकते। उन सरकारों से इंसाफ नहीं मांग सकते, और अगर मांगेंगे भी तो वो आपको भीख में मिलेगी। आज कोलकाता में आम लोगों का एक बहुत बड़ा मार्च होना था, जिसे लोगों ने नबन्ना चलो का नाम दिया था। नबन्ना चलो क्यों? नबन्ना कोलकाता के पास हावड़ा में स्थित उस सचिवालय को कहते हैं जहां ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके तमाम मंत्रियों के दफ्तर हैं। कहने का मतलब पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार इस सचिवालय से चलती है, जिसका नाम है नबन्ना। और इसी सचिवालय में आज पश्चिम बंगाल के आम लोग, वहां के युवा, कोलकाता की महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे इन लोगों को आज लोकतंत्र में उनकी असली जगह दिखा दी, उनकी हैसियत आज उन्हें दिखा दी। इस पैदल मार्च को रोकने के लिए सरकार ने लोहे की दीवारें खड़ी करवाई, जिनमें लोहे के पाइप्स को इस तरह से सड़कों पर बैरिकेड्स के साथ बांधा गया था ताकि ये प्रदर्शनकारी इस बैरिकेड को पार ना कर पाए। और देखिए, उससे भी बड़ी बात, इन पाइप्स और बैरिकेड्स पर ग्रीस और तेल लगा दिया गया ताकि लोग इस पर चढ़कर सचिवालय तक ना पहुंच पाएं, ताकि लोग इस बैरिकेड को पार ना कर पाएं। इसलिए इस पर ग्रीस लगाई गई, चिकनाई इस पर लगाई गई ताकि लोग इसे हाथ ना लगा पाएं। लोगों को रोकने के लिए कंटेनर्स भी लगाए गए और सड़कों का संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया। और कोलकाता पुलिस ने आज हावड़ा ब्रिज को भी बंद करा दिया गया था। वो हावड़ा ब्रिज जो बड़ा मशहूर है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, आज उसे भी बंद कर दिया गया था। और कुछ इस तरीके से आज लोकतंत्र में इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश हुई। नबन्ना में सचिवालय के आसपास के सभी इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई और लोगों को घरों में ही रहने के लिए कह दिया गया। कोलकाता से नबन्ना के रास्ते में कुल 19 स्थानों पर ऐसी बैरिकेडिंग की गई जिससे प्रदर्शनकारी किसी भी तरह सचिवालय के आसपास भी पहुंच ना सके। और सचिवालय के रास्ते में 7 अलग अलग रूट्स पर 3 लेयर्स में 6000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया और पूरे शहर को ममता बनर्जी की सरकार ने छावनी में तब्दील कर दिया है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जब अब से कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने, हजारों गुंडों ने आरजी कर अस्पताल पर हमला कर दिया गया था। उस दिन कोलकाता की ये पुलिस उन गुंडों को नहीं रोक पाई थी। उस अस्पताल की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए गए जो आज इस जनता को रोकने के लिए किए गए। और इन आम लोगों को रोकने के लिए 26 डीसीपीज को सड़कों पर उतारा गया, यानी 26 डीसीपी यानी जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के होते हैं उन्हें उतारा गया और उन्हें यह निर्देश दिए गए कि यह पैदल मार्च किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। और जब इन आम लोगों ने कुछ स्थानों पर प्रतिकार किया, बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इस जनता पर लाठीचार्ज किया गया और इन प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। और आज आपको इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए जिसमें एक बुजुर्ग तिरंगे के साथ वाटर कैनन के सामने डटकर खड़ा हुआ था। और सोचिए, सरकार ने जब इस व्यक्ति से उसका वोट लिया होगा तब इससे बड़े बड़े वादे किए होंगे, लेकिन आज जब यह बुजुर्ग व्यक्ति एक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा था तो उस पर पानी से ऐसा प्रहार किया गया जैसे इस व्यक्ति को रोकना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या आपको लगता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति सरकार का दुश्मन है? क्या आपको लगता है कि यह एक देशद्रोही है? क्या आपको लगता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? और आज इस तस्वीर की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस बुजुर्ग व्यक्ति की हिम्मत देखिए कि इस उम्र में यह उन युवाओं के साथ सड़कों पर उतर आया। इसके हाथ में तिरंगा है और यह पूरे देश को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, अगर 8 और 9 अगस्त की रात को इनमें से 1% पुलिस वाले भी सड़कों पर होते और उन पुलिस वालों ने
शराब पीकर बाइक चलाने वाले आरोपी संजय रॉय को रास्ते में ही रोक लिया होता, पकड़ लिया होता, तो वो महिला डॉक्टर आज हमारे बीच जीवित होती। पुलिस का काम था उसे रोकना, पुलिस का काम था उस बलात्कारी को रोकना, पकड़ना, उस बलात्कार को बीच में उस बलात्कार को रोकना और उस महिला डॉक्टर की जीवन की रक्षा करना। वो सब पुलिस ने नहीं किया, लेकिन पुलिस अब ये सब कर रही है। असल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज इन प्रदर्शनकारियों को रोकना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें इस जन आंदोलन का खुद नेतृत्व करना चाहिए था और इस देश की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहिए था कि उनकी सरकार महिला अपराधों के खिलाफ बहुत गंभीर है। ममता बनर्जी खुद एक महिला है। ममता बनर्जी की जो राजनीति है हमेशा सड़कों की राजनीति रही है। उन्होंने अपनी राजनीति ऐसे ही विरोध प्रदर्शन से शुरू की है, धरनों से शुरू की है, सड़क की राजनीति की है, आम जनता की राजनीति की है। खुद वो एक सूती साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं। आज उन्हें इस जनता का साथ देना चाहिए था। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि यहां सरकार सबसे पहले लोगों को अपनी शर्तों के साथ इंसाफ भीख में देने की कोशिश करती है। तो जब भी कोई बड़ी चीज होती है, सरकार सबसे पहले कहती है इंसाफ लीजिए, लेकिन हाथ फैलाकर भीख में मांगिए। जब आप इस भीख को स्वीकार नहीं करते और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, तो फिर जनता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, जैसे एफआईआर कर दी जाती है। अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं और प्रदर्शनकारी बन गए हैं, तो आपको नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद जब ये विरोध प्रदर्शन एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेते हैं, तो सरकार लोगों पर बल का प्रयोग करती है और फिर आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। और ये वही सरकारें हैं जिन्हें आप लोगों ने ही अपना वोट देकर चुना है। यही वो लोग हैं, ये जो सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी पश्चिम बंगाल के वोटर हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया होगा आज का दिन देखने के लिए। और आखिर में जब सरकारें इन जन आंदोलनों को रोक नहीं पाती, तो फिर ये बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि ये आम लोग असल में जनता है ही नहीं, ये विपक्षी दलों के खरीदे हुए लोग हैं, ये विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और ये जन आंदोलन असल में एक राजनीतिक आंदोलन है। और फिर वो ये कहने लगते हैं कि जो जनता उनके सामने प्रदर्शन कर रही है, ये विपक्षी पार्टियों के लोग हैं और उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। और इस प्रकार सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेता जमीन पर जनता के मूड को भांपने से चूक जाते हैं और उन्हें हर चीज में एक राजनीतिक षड्यंत्र दिखने लगता है। और इस समय पश्चिम बंगाल में बिल्कुल यही हो रहा है। ममता बनर्जी को ये आंदोलन का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, ये महसूस नहीं हो रहा और वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र मान रही है। ममता बनर्जी पिछले 13 वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और 13 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। 13 साल में सत्ता की आदत पड़ जाती है। 13 साल में व्यक्ति ये सोचने लगता है कि वो तो सिर्फ राज करने के लिए ही पैदा हुआ है और उनका राज कभी समाप्त नहीं होगा। और अक्सर ये देखा जाता है कि इतने वर्षों तक जब कोई नेता लगातार सत्ता के सिंहासन पर बिना किसी चुनौती के रह जाता है, तो वो सत्ता के मीनार पर, उस सत्ता के मीनार में उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां से उसे नीचे खड़ी हुई जनता की भावनाएं और उनका दुख दर्द दिखना बंद हो जाता है, महसूस होना बंद हो जाता है। जनता की चीख पुकार वहां तक नहीं पहुंचती और ऐसे नेताओं की दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी यही हो रहा है, जिसमें वो सत्ता की उस मीनार पर हैं जहां से उन्हें इंसाफ मांगने वाले इन आम लोगों की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है। और आज उन्होंने इन आम लोगों के विरोध प्रदर्शन को कैसे कुचला, वो आप आज अब इस रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं। आज नौबान्ना अभियान के प्रोटेस्ट मार्च को लेके आप देख सकते हैं कि कलकत्ता पुलिस का क्रैकडाउन चल रहा है। जो प्रोटेस्टर्स आ रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे टियर गैस शेलिंग है, वो शेलिंग्स भी कंटिन्यू हो रही है। अब जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको कंटेन करने के लिए स्मोक कैनिस्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया।
जैसे ही बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई और एक हिस्से को तोड़ा गया, पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। उसके बाद जो हम दिखा रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से इस भीड़ को खदेड़ने में जो आगे बढ़ चुकी है। आपने देखा कि किस तरीके से थोड़ी देर पहले लाठी चार्ज किया गया, उसके अलावा जो है वाटर कैनन को आगे बढ़ाया गया। So they are trying to be, pushed back. Now, water cannons are being used. Now, we do hear that there are tear shells now. Tear shells to dismantle the crowd. Look at my frame, you can see tear shells being burst. Both of these water cannons and the tear shells are being used. तो मंजर हम दिखा रहे हैं कि सातरागाछी सबवे जो है उसके अंदर जाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। श्याम थोड़ा आगे आइए, दिखाएंगे कि सातरागाछी सबवे यानी जो रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है उसके अंदर से पुलिस निकल रही है। तो जो भीड़ था उन्हें खदेड़ कर अंदर भेज दिया। तो आज देखिए, कोलकाता की पुलिस एक नए ही अवतार में आज आपको नजर आ रही थी। आज कोलकाता की पुलिस बड़ी एक्टिव थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी विदेशी ताकत ने पश्चिम बंगाल पर हमला कर दिया हो। अब जरा 14 अगस्त की तस्वीरें देखिए। एक तरफ आज की तस्वीर और दूसरी तरफ 14 अगस्त की तस्वीर। आरजी कर अस्पताल पर जब हजारों गुंडों ने 14 अगस्त की रात को हमला कर दिया था, उस दिन कोलकाता की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, असहाय खड़ी रही और इन हजारों गुंडों को रोक नहीं पाई, इस अस्पताल की रक्षा नहीं कर पाई और यहां मौजूद लोगों की, डॉक्टरों की रक्षा नहीं कर पाई। और इन गुंडों ने जैसे चाहे वैसे तोड़फोड़ की और इस अस्पताल में अपनी मनमानी की। लेकिन जब आम जनता सड़कों पर उतरती है, जब इस देश के युवा सड़कों पर उतरते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपना हक मांगते हैं, अपना इंसाफ मांगते हैं, तो वही कोलकाता पुलिस न जाने कहां से निकल कर आ जाती है और हजारों की संख्या में उसके बाद वो इस जनता पर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लाठियां बरसाती है, उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करती है। और ऐसा लगता है जैसे पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जनता यहां की नहीं है, ये लोग विदेश से आए हैं या फिर ये कोई देशद्रोही हैं जो इस देश को तोड़ने की षड्यंत्र लेकर यहां पर आए हैं। इसी महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब इस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए खुद पैदल मार्च किया था, तब उन्हें पुलिस ने रोकने के लिए कोई बैरिकेड नहीं लगाए थे, उन्हें रोकने की जरा कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब पश्चिम बंगाल के आम लोग और छात्र सड़कों पर निकले और उन्होंने भी इसी महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए एक पैदल मार्च किया, तो वही ममता बनर्जी उन्हें रोकने के लिए पूरे शहर को एक किले में तब्दील कर देती हैं और उन पर बल प्रयोग भी करती हैं। तो जिस दिन से यह घटना हुई है, इस शहर में 2 पैदल मार्च हुए हैं। एक पैदल मार्च वो जो आज हुआ और दूसरा वो मार्च, वो विरोध प्रदर्शन जो खुद ममता बनर्जी ने किया था। आप देखिए, आज मैं आपको ममता बनर्जी का एक पुराना ट्वीट दिखाना चाहता हूं और बड़ी स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को पढ़िए जरा। यह ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था, जरा देखिए और मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यह 13 फरवरी 2024 का उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें वो लिखती हैं, हाउ कैन आवर कंट्री प्रोग्रेस व्हेन द फार्मर्स आर अटैक्ड विद टीयर गैस शेल्स फॉर फाइटिंग फॉर देयर बेसिक राइट्स। आई स्ट्रांगली कंडेम द ब्रूटल असॉल्ट ऑन आवर फार्मर्स बाय द बीजेपी। अब आप देखिए उनकी जो भाषा है, वो कहती हैं कि जब किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं क्योंकि किसान अपने बुनियादी हक मांग रहे थे। लेकिन अब जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पानी छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और लाठी चार्ज हो रहा है, ये भी वही ममता बनर्जी करवा रही हैं आम जनता पर, पश्चिम बंगाल के युवाओं पर, वहां के डॉक्टरों पर। और ये सारे लोग लोकतंत्र में जो इन्हें हक दिए गए हैं, उन हक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उन्हीं की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे ही देश में 2 सिद्धांत बन जाए?